आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें इस देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में यह हम सब के लिए कैसे अंतःकरण से हर भारतीय को एक नई दिशा देता है। यह भाव हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनवाएंगे। महोदय, जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, जब सैनिक सीमाओं पे डट करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब एक आदर्श शिक्षक अपने छात्र को संस्कारित करता है, और जब भारत का युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब वंदे मातरम अपनी सार्थक रूप से जीवित दिखाई देता है। आज की युवा पीढ़ी इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सदन इस पर चर्चा करें। इन 150 वर्षों में दमन से मुक्ति तक, गुलामी से गरिमा तक, विभाजन से विकास तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज समय है गलती सुधारने का, तुष्टीकरण की भूलों से सीखने का, वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का। और मैं पूरे सदन से इसके बारे में अपील करूंगा। और मैं तो अध्यक्ष जी आपसे भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वास्तव में जिस अमर कीर्ति का यह महत्वपूर्ण गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास का, उस आनंद मठ उपन्यास को इसमें से हर सदन के सदस्य को जरूर एक बार देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। कैसे आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उस समय की बंगाल की त्रासदी के बारे में, अत्याचार के बारे में, शोषण के बारे में, और फिर राष्ट्र भाव को जगाने के एक नए मंत्र के रूप में इस गीत ने भारत के अंदर एक नई चेतना का संचार करने में सफलता प्राप्त की थी। कैसे आनंद मठ का सन्यासी भारत की सुप्त चेतना को अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जागरण करने में आगे काम कर रहा है। और आनंद मठ से जुड़ी हुई उपन्यास की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को एक बार प्राप्त हो और वे एक बार देखेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में यह हर भारतीय का भाव है, जिसे वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने इस गीत के माध्यम से इस देश को देने और आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मेरा इस पूरे सदन से अनुरोध है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम संकल्प लें कि वंदे मातरम केवल अतीत की स्मृति न रहे, बल्कि हम सब के लिए भविष्य का भी एक संकल्प बने, जो संकल्प एक नए भारत का है, श्रेष्ठ भारत का है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का है। इस संकल्प के साथ हम सब सहभागी बने। इस विश्वास के साथ आपने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत पर इस विशेष चर्चा को आज यहां पर
स्वीकार किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर से अध्यक्ष जी आपका और पूरे माननीय सदन का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके अपने क्रांतिकारियों, उन महापुरुषों के संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम करें। वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में यह हम सब के लिए कैसे अंतःकरण से हर भारतीय को एक नई दिशा देता है। यह भाव हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनवाएंगे। महोदय, जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, जब सैनिक सीमाओं पे डट करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब एक आदर्श शिक्षक अपने छात्र को संस्कारित करता है और जब भारत का युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब वंदे मातरम अपनी सार्थक रूप से जीवित दिखाई देता है। आज की युवा पीढ़ी इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सदन इस पर चर्चा करें। इन 150 वर्षों में दमन से मुक्ति तक, गुलामी से गरिमा तक, विभाजन से विकास तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज समय है गलती सुधारने का, तुष्टीकरण की भूलों से सीखने का, वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का। और मैं पूरे सदन से इसके बारे में अपील करूंगा। और मैं तो अध्यक्ष जी आपसे भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वास्तव में जिस अमर कीर्ति का यह महत्वपूर्ण गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास का, उस आनंद मठ उपन्यास को इसमें से हर सदन के सदस्य को जरूर एक बार देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। कैसे आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उस समय की बंगाल की त्रासदी के बारे में, अत्याचार के बारे में, शोषण के बारे में और फिर राष्ट्र भाव को जगाने के एक नए मंत्र के रूप में इस गीत ने भारत के अंदर एक नई चेतना का संचार करने में सफलता प्राप्त की थी। कैसे आनंद मठ का सन्यासी भारत की सुप्त चेतना को अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जागरण करने में आगे काम कर रहा है। और आनंद मठ से जुड़ी हुई उपन्यास की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को एक बार प्राप्त हो और वे एक बार देखेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में यह हर भारतीय का भाव है, जिसे वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने इस गीत के माध्यम से इस देश को देने और आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मेरा इस पूरे सदन से अनुरोध है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम संकल्प लें कि वंदे मातरम केवल अतीत की स्मृति न रहे, बल्कि हम सब के लिए भविष्य का भी एक संकल्प बने, जो संकल्प एक नए भारत का है, श्रेष्ठ भारत का है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का है। इस संकल्प के साथ हम सब सहभागी बने। इस विश्वास के साथ आपने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत पर इस विशेष चर्चा को आज यहां पर
स्वीकार किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर से अध्यक्ष जी आपका और पूरे माननीय सदन का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके अपने क्रांतिकारियों, उन महापुरुषों के संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम